Sakshi, plating. You're cutting it very close, ना? No stress. अब ये टाइम है सोचने का कि प्लेट में क्या सबसे जरूरी है, क्या जा सकता है, उसके अराउंड अपनी डिश बनाओ। अभी क्या करना बचा है? काफी कुछ बचा है। पुनुगुलू को फ्राई करना है, वो स्टीम हो रहा है। All a little scattered. कितने कंपोनेंट्स रेडी हैं? मटन रेडी है, वो स्टीम हो रहा है, बस पुनुगुलू को फ्राई करना है। Okay, get your punuguru in right away. Let's go. You know you can do it. Welcome to Amul presents MasterChef India Appliances partner Bosch. होम कुक्स, ये आपकी जिंदगी का सबसे अहम 1 मिनट है। मेक बेस्ट यूज ऑफ इट। प्लेट्स बिल्कुल परफेक्टली तैयार कीजिए। Guys, last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. 1. टाइम खत्म, पीछे कदम। वेल डन, फैंटास्टिक। टाइम फॉर टेस्टिंग। Yes, sir. बहन ज्योति, अपनी डिश लेके आए। बनाया क्या आपने? पैशन फ्रूट फ्रेंजीपेन टार्ट बनाया है। जो मैंने फीलिंग डाला है वो है मस्कापोन चीज एंड व्हाइट चॉकलेट। अब देखते हैं कि आपके असम की खुशबू इस डिश में है या नहीं। जब आप बना रहे थे कोई प्रॉब्लम हुई थी आज? तो मैंने पहले ओवन को प्रीहीट करना भूल गया था, तो मैंने सोचा कि टाइम से मतलब कुक नहीं होगा, तो मैंने ओवन का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा दिया। तो ऊपर का पोर्शन जो है थोड़ा ओवरकुक हो गया था। किचन एक ऐसी जगह है जहाँ एड्रेनलिन हाई होता है, टेम्परामेंट हाई होता है। उस टाइम अगर हम डर जाएं या कोई छोटी सी प्रॉब्लम को देख के हम पैनिक कर जाएं, डजंट हेल्प। एक सोल्यूशन सिंपल है, टेक अ डीप ब्रेथ, स्टेप बैक, प्रॉब्लम समझो और सोल्यूशन सामने होता है। अगर आप ये मुझे किसी रेस्टोरेंट में ये प्लेट देते या कहीं पे देते, मुझे कैसे पता कि आपकी इंटेंशन पूरी टार्ट नहीं थी देने की, राइट? यस। ऑलराइट। देखिए नयन ज्योति, बहुत ट्रैवल किया है मैंने, लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि तिनसुकिया कहाँ है। ऐसी जगह जो मैप पर बहुत छोटा सा निशान है, वहां पर इस तरह का लैंडमार्क खाना भी बन सकता है अगर दिल में जुनून हो। थैंक यू। आप पूरे हिंदुस्तान के लिए एक एग्जाम्पल है। थैंक यू। एंड रिजल्ट जो भी हो, राइट, ये चीज आपसे कोई नहीं छीन सकता। अब ये बात बता, पापा ने कहा क्या एप्रन देख के? पापा ने बोला कि ठीक है, तुम्हारे पास एक ही मौका है, इस बार अगर नाम वाला एप्रन नहीं मिला तो यू हैव टू डू गवर्नमेंट जॉब। देखिए, अब आपने तो तिनसुकिया को पहचान दे दी, लेकिन क्या आपकी पहचान वो एप्रन आपको मिलेगा या नहीं, ये थोड़े टाइम बाद पता चल जाएगा। यस सर। कमलदीप, क्या बनाया आपने? ऑलेंजी चिकन विद स्टिकी राइस और ऊपर मैंने टॉप में रेडिश का एक सैलेड दिया है ऑरेंज के साथ। इसमें मैंने स्वीट चिल्ली सॉस बना के ऑरेंज की एक सॉस बनाई है। एक्चुअली माई डॉटर BTS लवर, तो उसको BTS लवर। यस। तो कोरियन बहुत स्पाइसी फूड है, तो उसको मैंने थोड़ा सा बैलेंस किया है ऑरेंज के साथ। इसमें मैंने स्वीट चिल्ली सॉस बना के ऑरेंज की एक सॉस बनाई है कि उसमें गोचुगारू का थोड़ा सा फ्लेवर दिया है।
मैं आपको ये कह सकता हूँ कि अभी तक की ये मास्टर शेफ की वन ऑफ माय फेवरेट डिश है। थैंक यू सो मच। कुलदीप जी एक स्टोरी सुनाओ। सुनाइए। एक बार ना एक मम्मा थी। मम्मा ने खाना बनाना सीखा बच्चों के लिए। बच्चों ने बोला मम्मा इंटरनेशनल खाना है, तो मम्मा ने इंटरनेशनल सीखा। बच्चों ने बोला इटालियन खाना है, तो मम्मा ने इटालियन सीखा। बच्चों ने बोला जापानीज खाना है, तो मम्मा ने जापानीज सीखा। बच्चों ने बोला कोरियन खाना है, तो मम्मा ने कोरियन सीखा। बच्चों ने बोला मास्टर शेफ जाओ, मम्मा मास्टर शेफ गई। बच्चों ने बोला एप्रन जीतना है, मम्मा ने एप्रन जीत लिया। कमलदीप जी, वेलकम टू टॉप 16 ऑफ मास्टर शेफ इंडिया। आपकी डिश, क्या बात है। आपकी डिश में फ्लेवर्स का बैलेंस, टेक्सचर्स का बैलेंस और आपकी डिश में एक बोल्डनेस थी। आपने बोला मैं स्पाइसी भी दूंगी, मीठा भी दूंगी, फ्राई करके भी दूंगी और आप खाओगे, और हमने खाई। ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। All right, next up is Priya. हेलो जी। Now tell us, आपने बनाया क्या? तो शेफ ये मेरा टेक है ऑन सुख वांगुन, जो एक कश्मीरी डिश है। क्या क्या एलिमेंट्स हैं इसमें? तो मेरा जो बैंगन है वो यूजुअली जो सुख वांगुन में फ्राई होता है, मैंने उसे बेक किया है। और मैंने एक सैफरन कीनोआ पुलाव बनाया है जो कश्मीरी स्टाइल है। थोड़ी मैंने चटनी अखरोट की और खट्टी मीठी तीखी किशमिश की भी चटनी ऊपर डाली थी। तो मेरे लिए एक पूरा मील है एक प्लेट पे। अगर डिश की बात करें तो आई थिंक इसमें किनोआ डालना एक बड़ा इंटरेस्टिंग टच है। आप अपनी बेसिक फिलॉसफी को इस डिश में ऑडिशन से बेहतर दर्शा पाई। So, I totally agree with शेफ रणवीर। आज आप इस प्लेट पे साफ दिखाई देंगे। पॉइंट है कि देखते हैं कि आपकी इस डिश बाकी लोगों के साथ compete कर सकती है कि नहीं कर सकती। थैंक यू। Thank you for your dish. पूर्णिमा जी। विनीत। शुभजीत। टी स्मोक मुर्गी लाल झोल विथ डाब भात। मैंने पंचरत्न कोफ्ता बनाया है विथ करी। आज मेरी डिश का नाम है बीट पे जैक बूटी। जो बीट है, बीट से बीटरूट है, बीटरूट का एक घेवर है। जैक से जैकफ्रूट है, जैकफ्रूट का हलवा है और जैकफ्रूट के सीड से बना हुआ ऊपर मूज रखा है मैंने। और इसमें फिर एक पालक का घेवर है, कीवी और मिंट की एक आइस जेली है और ब्लूबेरी के साथ में भी एक आइस जेली मैंने बनाई है। It was very unbalanced spicy. Too much of chili oil. आपको लग रहा है मतलब इतना रोगन प्लेट पे तैरना नहीं चाहिए, राइट? डिश के ऊपर, राइट? आई डिसएग्री। मुझे लगता है जब आप बोलते हैं लाल झोल तो मिर्च होनी चाहिए और ऐसी होनी चाहिए कि एक बार लगे। और जब आपने डिस्क्राइब करी डिश, मैंने कहा कहां से बैलेंस होगी इतनी जल्दी, स्मोक का फ्लेवर भी कहां से आएगा, ये पॉसिबल नहीं है।
लेकिन आपके डिस्क्रिप्शन के हिसाब से डिश ऑनेस्ट है। थैंक यू शेफ। कटहल के बीज का क्या किया आपने? मूस बनाया शेफ मैंने। क्या किया? मैंने कटहल के बीज को हल्का सा बॉईल किया। जब वो 90% पक गया, फिर उसको मैंने क्रीम में डाल के उसको मैंने whip किया, थोड़ा सा उसको मैंने पकाया। देन उसके बाद वो जब ठंडा हो गया, फिर मैंने उसको whipping क्रीम में फोल्ड कर दिया। जब कला को आकार देना होता है तो कुछ कला जो है वो देखी जाती है, हाथ की हिना, और कुछ कला जो है वो खाई भी जाती है। तो वहां पर ये कलाकार की कला पूरी बैठी या नहीं, ये सबसे बड़ा कलाकार यानी वक्त बताए। बिल्कुल शेफ। थैंक यू फॉर योर डिश। एनर्जी, आ जाओ। क्या बनाया आज आपने? पोएट्री विद पोटल प्लाटर। What is this? दिस इज द पोटलेट दोलमा, उसका ग्रेवी है। Okay. What's this? दिस इज द पोस्तो पोटल सीड क्रम्बल। What's in the rice? The rice is in 3 parts. It's a maha bhat. So one part is with the posto bottle rice, and then the other side, the green rice, is the kosha butter rice. अच्छा, अब ये क्या है? ये है परवल का जो स्किन है। Good. ये क्या है? ये है 5 फोरन इन्फ्यूज्ड चिकन झाल मूस का Okay. पोटलेट दोलमा। तो ये सब हम खाते हैं, लेकिन ये चिकन झाल मूस, ये मैंने थोड़ा इसको ट्विस्ट दिया, उसमें थोड़ा सा बंगाली रख के ही अपना पहचान इस डिश को दिया मैंने। आपने डिश में बहुत एलिमेंट्स दिए, एक्सट्रीम सावरनेस दी, खटास दी, एक एक्सट्रीम तीखापन दिया, बहुत ज्यादा क्या कहते हैं इसको गट चाहिए होते शेफ को एक्सट्रीम स्टेज पे किसको लेके जाना। फॉर मी दिस इज अ वेरी जीनियस क्रिएशन। हम चिकन को अक्सर स्टफ करते हैं तो हम सोचते रहते हैं कि किस चीज में स्टफ किया जाए। एक इतनी ज्यादा रिलेटिवली अननोन वेजिटेबल के अंदर से स्टफ अंडररेटेड वेजिटेबल। एब्सोल्युटली, और बहुत वर्सेटाइल है। एक ट्रेडिशनल डिश है जिसको हम फील कर सकते हैं कंफर्ट, उसमें भी इनोवेशन करके उसको भी कंफर्ट बनाना। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। थैंक यू। आपकी एनर्जी इज अप देयर, पर ये जब प्लेट पे आती है कभी कभी इट ट्रांसलेट्स इनटू टू मेनी कंपोनेंट्स। सो हैविंग एनर्जी इज गुड, बट वो एनर्जी आपके डाइनर्स है वो समझ पाते हैं कि नहीं। Exactly. दिस इज समथिंग टू थिंक अबाउट। Right. सो वी आर थिंकिंग अबाउट इट, और जब तक हम थिंक कर रहे हैं तब तक आप वेट करिए। ठीक है, श्योर, एब्सोल्युटली। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। कहानी शुरू हुई थी 16 अप्रैल से, 6 अप्रैल जा चुके हैं, और वो 6 अप्रैल देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं, और आप सब भी वैसे ही मुस्कुराना चाहते हैं, मुझे पता है, इसलिए आगे की कार्यवाही शुरू करते हैं। पहले अप्रैल का क्लू है, एक छोटी सी जगह को जिसने बना दिया खास, जो रहता है चाय के बागानों के पास, जिसे ढूंढ के लाए हैं शेफ विकास। नयन। नयन ज्योति, आपकी डिश में था सब कुछ खास। Congratulations। सांस ले लो, कुछ नहीं होता। विकास, थैंक यू इस टैलेंट को हिंदुस्तान के सामने लाने के लिए। थैंक यू। वैसे बहुत सारी कहानियां हैं देश में, इनको मौका नहीं मिलता। आपको मौका मिला है, इसे ठीक से इस्तेमाल करना। Congratulations. अगला एप्रन जाता है एक ऐसे होम कुक को
इन्होंने एक ऐसा अपने बचपन का कंफर्ट फूड से हमको अपने बचपन याद दिला दिया। ये वो खाना है जो सिर्फ वेस्ट बंगाल का ही नहीं, हर इंसान का खाना। एनी गेसेस कौन? I could guess. खाना आपका बिल्कुल वर्थ था, अमेजिंग था। मास्टर शेफ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। I cannot believe this is अब आप आगे happening. हमसे फंस गए, अब आप नहीं जा सकते जल्दी। आपकी डिश में वो बैलेंस था, संतुलन था, एक उसमें रूह थी। I am falling short of words. हमारे 8 एप्रन जा चुके हैं, 8 एप्रन बचे हैं। तो ये 9th एप्रन उस होम कुक को जा रहा है जिन्होंने अपनी पर्सनालिटी, अपनी थॉट्स, अपनी सोच को हर एक टाइम बेटर किया है, बेटर तरीके से प्रेजेंट किया है। प्रिया, वेलकम टू मास्टर शेफ। वेरी वेल डिजर्व। ओके, बार बार गिनती करके आपको नर्वस नहीं करते? अगला नाम लेते हैं। कला को सम्मान देते हुए कलाकार को आगे बुलाते हैं। मेरा नाम विनीत यादव है। मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ और मेरी उम्र 23 साल है। मुझे बचपन से ही बहुत कुछ क्रिएटिव करने का मन करता रहता था। एक मेहंदी कंपटीशन होता है मेरे स्कूल में, मैंने लाइफ में फर्स्ट टाइम वहाँ मेहंदी लगाई एंड मैं फर्स्ट आ गया। फिर वहाँ से एक छोटा सा एक बिगिनिंग हुआ मेरा। मैं आर्टिस्ट तो था ही पहले ही, और खाना बनाना भी एक आर्ट है। खाने को आर्टिस्टिक फॉर्म देना किसी आर्टिस्ट के बस की ही बात होती है। और विनीत, आपकी कला ने और आपके अंदर के कलाकार ने हिना और हिना के बिना हमारा दिल जीत लिया। थैंक यू शेफ। गॉड ब्लेस यू। अब तो हंसो। अब हंसना ही है शेफ हमें। एक हमारा होम कुक स्टैंड बाय पे है इस ग्रुप में। उस होम कुक को एप्रन नहीं मिला क्योंकि अभी उसमें कला काफी है, और हम देखना चाहते हैं कि किसी और को मिस ना कर दें जो उससे भी बेटर हो। और जो उसने एलिमेंट्स अपने ऐड किए थे, कोकोनट में चावल, चिकन को स्मोक किया चाय के साथ, For me, that was a winner the way it thought. सुभजीत, आगे आ जाए। आपकी डिश को लेके हम तीनों में थोड़ी डिस्कशन हुई। नो, ये एक एंड पे थे, ये दूसरे एक्सट्रीम पे थे, बीच में मैं कहीं पे थी, इसीलिए हम आपको अभी स्टैंड बाय पे रखना चाहेंगे। देखिए, बहुत 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 शुक्रिया आप सबका। आप सबने हमारे साथ खाने को सेलिब्रेट किया। कीप कुकिंग, कीप सेलिब्रेटिंग फूड। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। बड़ा दुखी हूँ, लेकिन डिमोटिवेट नहीं हुई हूँ और नेक्स्ट टाइम वापस ट्राई करूंगी।
इस मोमेंट पे बहुत अजीब सा, बहुत शैटर्ड फील हो रहा है। बस लग रहा था शायद थोड़ी सी मेहनत में कमी रह गई, इसलिए आज मुझे वेब प्रिंट नहीं मिल पाया। एंड आई एम श्योर जो आगे जा रहे हैं वो मुझसे ज़्यादा इस समय डिजर्विंग होंगे, इसलिए वो आगे जा रहे हैं। जजेस ने मुझे स्टैंड बाय पे रखा है। 90% तो दुख मिला है क्योंकि वो एप्रन मिला नहीं, और 10% एक होप है कि शायद मुझे मिल सकता है। वो जो 10% होप है अभी मेरे लिए 100% एक। आप जिस लिए यहाँ आए थे वो कहानी अब शुरू करने का वक्त आ गया। रेडी? रेडी यस शेफ। अब समय है आपका चैलेंज रिवील करने का। और चैलेंज जो है वो चॉपिंग बोर्ड के नीचे, उसको बिल्कुल अपने चेहरे के सामने रख के देखिएगा। ये जो टास्क आपके सामने है, इज फाइंडिंग योरसेल्फ, a reflection of you। आज वो हम प्लेट पे देखेंगे, and that is your challenge। आपको 1 घंटा मिलेगा एक डिश बनाने का, एक ऐसी डिश जो आपकी परछाई की तरह आपका प्रतीक हो। अगले 1 घंटे में टिप 3 चीजें याद रखिएगा। टेस्ट, अपनी इनोवेशन, अपनी स्टोरी, अपनी रिफ्लेक्शन प्लेट पे डालना मत भूलना, और प्रेजेंटेशन के लिए इनफ टाइम जरूर देना। अमूल पैंट्री आज आप सबके लिए बंद रहेगी। ऑलराइट, ये शेफ रेडी? यस शेफ। तो ये आप हैं, ये आपका नाम, और आपके नाम को पाने के लिए आपके 60 मिनट शुरू होते हैं अब। अच्छा, क्या बन रहा है आज? मैं मांसवड़ी विद ग्रीन थाई करी बना रही हूँ। थाई करी बना रहे हैं आप? आपके महाराष्ट्रन थाली से आज थाईलैंड कैसे पहुंच गए? थोड़ा सा ट्विस्ट। कैसे बैलेंस करेंगे आप दोनों क्विजीन्स को? मांसवड़ी के साथ मसाला की आमटी बनाई जाती है, तो दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर बन जाते हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए मैं थोड़ा लाइट ग्रेवी, इसलिए मैंने थाई करी का ये लिया। अभी बहुत काम बचा है। हाँ, फोकस के साथ काम करिए। हाय शेफ। क्या बन रहा है? राइस, स्टिकी राइस के साथ थोड़ा मिक्स करके, और स्टीम्ड चिकन ब्रेस्ट। स्टफ करें? स्टफ नहीं, मैरिनेट विद ऑल द हर्ब्स के साथ, विद बैम्बू शूट एक्सट्रैक्ट के साथ, थोड़ा सा बैम्बू शूट एक्सट्रैक्ट और हर्ब्स के साथ मैरिनेट करेगा और स्टीम करेगा। बैम्बू शूट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफलाइन का हिस्सा है, राइट? तो आप कौन से फॉर्म में बैम्बू शूट को यूज कर रहे हैं? Fermented, stored, steamed? Fermented. Yes. The real power जो हर घर में, हर डिश में यूज होता है almost. Yes. Right? Yes. क्या बना रहे हो आप? आज मैं बना रही हूँ मच्छी मानी। तो बचपन में एक गेम खेला करते थे दादी नानी के साथ, मच्छी मानी क्या खा ली। हाँ। मच्छी मानी रखी हुई थी, किसने खा ली। तो वो गेम को लेके एक मेथी और धनिया में बनी हुई फिश है। हाँ। और उसको थोड़ा इंटरेस्टिंगली प्लेट करेंगे, थोड़ा कोई चुरा ले जाएगा, फिर पता करेंगे कौन ले गया। भाई आपने जिस तरह समझाया है ना, ये जी क्यूरियोसिटी जो है वो नेक्स्ट लेवल पे जा चुकी है। थोड़ा मिस्ट्री होना चाहिए ना। चीमा साहब। हाँ जी बाजी। चली जाती गड्डी? यस शेफ साहब। मैं ना बार बार भूल जाता हूँ, मास्टर पंजाब नहीं है। हाँ, क्या बन रहा है? शेफ साहब अपना शलगम का साग है। हाँ। ते नाल बाजरे की रोटी है। शलगम का साग, बाजरे की रोटी। ओए होए। शलगम घोट लिए गए हैं। हाँ जी। शलगम को तड़का लग रहा है। शलगम आपने उबाल के घोट लिए? हाँ जी, उबाल के घोट लिए। आलन बीच में डाल दिया है मक्की का। वेरी गुड। और अभी इसको तड़के में डालेंगे। वेरी गुड। और बाजरे की रोटी का मामला रेडी है? हाँ जी। नाल अचार, शलगम की
छिलके का। Home cooks, be very careful now. क्या बना रहे हो आप? दाल पकवान सिंधियों का क्लासिक ब्रेकफास्ट होता है। आपके इंग्रेडिएंट्स दाल पकवान वाले तो नहीं लग रहे मुझे। थोड़ा सा मैक्सिकन ट्विस्ट है, थोड़ा सा नहीं, कई हद तक मैक्सिकन ट्विस्ट है। सो आई वाज रीडिंग दिस बुक, तो उसमें एक रेसिपी मेंशन थी, उसका नाम था हीरोज रैंचेरोस करके, जो कि एक मैक्सिकन ब्रेकफास्ट होता है। तो मैंने उसको पढ़ा तो वो काफी सिमिलर लगा, तो मैंने उनका ब्रेकफास्ट लेके और अपना ब्रेकफास्ट लेके एक डिश बनाई है। आप दो क्विजीन्स को जाके मिक्स करने वाले हैं, उनको बैलेंस करना आसान नहीं है। हाँ, मैं बैलेंस। So there's a lot of expectations. Don't let me down. No. Don't let any of us down. ये वो वक्त है जब खुद को संभालिए, अपने थॉट्स को संभालिए, फोकस रखिए, प्लेटिंग करिए, सफाई रखिए। होम कुक्स, सिर्फ 2 मिनट हैं आपके पास। जो एलिमेंट ऑफ द डिश पे आप कॉन्फिडेंट नहीं है, उसे प्लेट पे मत रखें। दैट कुड बी द कॉज कि आपको आपके नाम का एप्रन नहीं मिलेगा। बी वेरी केयरफुल नाउ। हाँ भाई, बालकनी वालों, ऊपर से नजारा कैसा है? Awesome, ना? Who are we rooting for? माबेनी, विश्वजीत। कितने लोग माबेनी के लिए रूट कर रहे हैं? हम सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए। गाइस, आखिरी 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम खत्म, पीछे कदम। चलिए टेस्टिंग शुरू करते हैं। हेलो सर। ऑलराइट। क्या बनाया आपने? तो सर, आज मेरी डिश का जो नाम है वो है सिंध टू मेक्सिको। दाल पकवान, जो कि एक क्लासिक सिंधी डिश है, उसको मैंने एक ट्विस्ट में दिया है। एक मैक्सिकन ब्रेकफास्ट होता है हीरोज रैंचेरोस करके, उसमें फ्लैट ब्रेड होती है, बीन्स होते हैं, सालसा होता है, और ये भी काफ़ी सिमिलर है। दाल पकवान फ्लैट ब्रेड है, दाल है, सॉसेज होती हैं, कचुम्बर सैलेड होता है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ है इसमें। तो क्यों ना एक डिश बनाई जाए, सिंध टू मेक्सिको। ये जो एक एफ वर्ड होता है, फ्यूजन, राइट मैम, वेरी ट्रिकी। मैं इससे दूर ही रहती हूँ, और इससे, इस स्टाइल ऑफ कुकिंग से आई एम अ लिटिल वेरी, टू बी ऑनेस्ट। आपने 2 बहुत स्ट्रॉन्ग क्विजीन्स ली हैं आज। ब्रेव है, बट इज इट टू ब्रेव? देखते हैं। थैंक यू। थैंक यू सो मच। माबेनी, सीमा साहब, आ जाओ। यशु, क्या बना है? निमोना एंड राइस है। मेरा वर्जन ऑफ नागा डिश, चिकन को हर्ब्स और लिटिल बिट ऑफ बैम्बू शूट एक्सट्रैक्ट से स्टीम किया। हमारी बाजरे की रोटी है, साथ में साग है, और पंजाब की अपनी लस्सी है। खुले दिल से खिलाते हो आप,
खुशी खुशी खाना बनाते हो, वाहिगुरु, जज्बा पूरा है आपका। ये जज्बा एप्रन दिला पाएगा कि नहीं ये नहीं पता। बहुत अच्छे से आपने अपने ट्राइब को और उसके खाने को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। ब्यूटीफुली, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। Thank you for your dish. सुवर्णा जी, वेलकम सुवर्ण जी। थैंक यू शेफ। मैंने महाराष्ट्रियन ट्रेडिशनल मांसवड़ी बनाई है वेज थाई ग्रीन करी के साथ विद गार्लिक चीज डिप के साथ। ब्यूटीफुल, सुंदर, सिंपल और शालीन प्रेजेंटेशन, ग्रेसफुल। थैंक यू शेफ। मुझे जो आपकी बात लास्ट टाइम से ज़्यादा याद है, शायद बाकी शेफ्स को याद ना हो, आपने एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की बात करी थी। जैसे कि अभी कोविड में सब यानी मैं और मेरी फैमिली सब सीरियस थी, तो फिर उससे एक लेसन मिला, जैसे कि लाइफ अब मौत के मुंह के आगे सामने खड़े रहते तब आपको सारी दुनिया दिखती, बच्चे दिख रहे थे सामने। तो आज तक तो हम हंस खेल के इजीली अपनी लाइफ को एंजॉय करते थे, जब मौत के मुंह से हम गुजरते तब उसकी वैल्यू समझ में आती है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ, तो मुझे मेरे बच्चों का मेरा फ्यूचर ये मुझे स्ट्रॉन्ग करना है और खुद को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रखना है। बच्चों को अच्छी परवरिश देना उनको मेरी जिम्मेदारी है, वो मैं करूँगी, पर मुझे खुद को भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहना ताकि मैं आगे जाके किसी के सामने आगे हाथ ना फैलूं। I wish you all the best in this endeavor. I hope ये फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस आपको ज़रूर मिले। I hope आपको ये एप्रन भी मिले, बट वो तो टाइम में पता चलेगा। So for that, good luck. Thank you. दीपा जी, जी शेफ। सिंध ले आइए। क्या लुक्का छिपी खेली आपने, बताइए। ध्यान से देखिएगा तो एक पीस मिसिंग है वहां पे। ये हमारी बचपन की गेम है, मच्छी मानी क्या खादी। मैंने मच्छी और रोटी वहां रखी थी, उसे किसने चुराया। ये वो बचपन की झलक है या मेमोरी है मेरी दादी के साथ खेलने की। उसको मैंने एक मॉडर्न डिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश की। वो जो इमोशन जो आपने पकड़ा है ना, वो और ये जो आपने बीच में ये जो आधी खाई हुई रोटी छोड़ी है ना, जस्ट पोएटिक। लव यू फॉर दैट। थैंक यू। आप कहते हैं ना कि हम सिंधी हैं, हम कहीं के नहीं। मैं वही कहती हूँ कि हम कहीं के नहीं हैं, लेकिन सब जगह के हैं। सिंध अपना पूरा माजी छोड़ कर आए हैं और हमारे पास बस है यादें और हमारा खाना
और ये अदरक, 3 चीजें रह गई हैं। आप पता है कहाँ के हैं? यहाँ के हैं, वहां के हैं। थैंक यू। सोलह में से 11 एप्रन ऑलरेडी हमारे कंटेस्टेंट्स को मिल चुके हैं। 12th एप्रन उनको जाएगा जिन्होंने एक्चुअली उनके खाने से पहले जो उनकी सोच है उस पे कमेंट करना चाहूंगी। उन्होंने एक बात बोली थी आज कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है और वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पाने के लिए उन्होंने अपने खाने को एक फोकस दिया, एक खाने को डायरेक्शन दी, बोल्ड चॉइसेस लिए। आगे जाते हुए यही थॉट, यही सोच और पुश करिएगा और महाराष्ट्रन थाली भी खिलानी है हमको आगे जाके। और जो आपकी डिश है ना, इसमें मांसबड़ी की खटास और ये जो थाई करी की क्रीमीनेस है ना, इसका कॉम्बिनेशन कमाल। विश यू ऑल द बेस्ट, वेलकम। ऐशु, जब आप आए थे ऑडिशन में तो आपने एक बात कही थी जो मेरे दिल को लगी थी बहुत, और बहुत ही सिमिलर कहानी है हमारी। आपने कहा था कि छत नहीं है। हुआ क्या था, बारिश तेज हुई और किचन का जो छत था वो टूट गया था और इसकी वजह से थोड़ा सा परेशानी होता है अभी। एक तो चूल्हे का हीट, दूसरा वो जो सामने से सूरज का धूप होता है वो आता है। बारिश के वक्त तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, पूरे किचन को रूम के अंदर ले जाना पड़ता है। मेरी उम्मीद यही है कि वो मेरे सर का छत बना के मुझे देगा और ये शायद मास्टर शेफ से ही होगा। एक पहचान आप डिजर्व करते हैं अपनी हिम्मत की बदौलत, अपने हुनर की बदौलत, जिससे आपके सर पे बहुत सारी छतें आएंगी। यशु, आपके नमूने में जो मटर की फ्रेशनेस थी और जिस तरीके से आपने अपना कल्चर वहां रिप्रेजेंट किया, वाज अमेजिंग। उल्टी गिनती चालू, एप्रन बचे 3। और अभी लोग हमारे पास होम कुक स्टैंड बाय पे भी हैं। सवाल सिर्फ इतना होता है कि कुछ सपने जो हैं वो सच होने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ सपनों को सच होने में थोड़ा वक्त लगता है। उल्टी गिनती चालू, एप्रन बचे 3। और अभी लोग हमारे पास होम कुक स्टैंड बाय पे भी हैं। सवाल सिर्फ इतना होता है कि कुछ सपने जो हैं वो सच होने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ सपनों को सच होने में थोड़ा वक्त लगता है। ऐसे ही एक शहर का लड़का आया था कुछ अपने सपने से लेके, तो उसने कहा था कि मेरा सपना है कि मैं एक दिन एक प्रोफेशनल किचन में काम करूं। और वो छोटे शहर का जो लड़का है ना, उसने ये दिखा दिया कि वो सिर्फ सपने नहीं देखता,
वो सपनों के पीछे काम भी करता है। सचिन, मुबारक हो, आपका सपना सच होने का पहला कदम ले चुके हैं आप। ऑल राइट, तो भाई एप्रन बचे हैं 2। एक नाम और लेना चाहूंगा, और वो नाम जो मैं लेना चाहूंगा उनकी डिश ऐसी है कि उनकी डिश ने हमको दुविधा में डाल दिया है। और जैसे मैंने आपको कहा था कि 3 कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी स्टैंड बाय हैं, और वो कंटेस्टेंट चौथे स्टैंड बाय हैं, जिनमें से हम डिसाइड करेंगे कि वो आखिरी के 2 एप्रन किनको दिए जाएं। और वो चौथे कंटेस्टेंट हैं मां बेन। बाकी बहुत 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 शुक्रिया। कीप कुकिंग, कीप सेलिब्रेटिंग फूड। थैंक यू। बाबे ने आप यहीं रुक जाइए, द रेस्ट ऑफ यू कैन गो। गुड लक। गुड लक। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। लाखों करोड़ों लोगों से निकल के इतनी लंबी लंबी कतारों में लग के टॉप 36 में आना, है ना, बहुत बड़ी बात है। अब खिलाड़ी खेलना तो नहीं छोड़ता ना। नर्वस? बहुत ज्यादा। You 4 are amazing, तभी ये दुविधा हुई है हमको। तो अब हम 2 नाम लेंगे, वो 2 लोग आगे आ जाएं। मां बेनी, शुभजीत, सीधी सी बात है, जो अभी गेम में पीछे हैं वो आगे जा रहे हैं। नाजिया, गुरकीरत, वेलकम टू मास्टर शेफ। सो इंडिया, ये हैं आपके टॉप 16 होम कुक्स। क्रेम de la crème, टॉप नॉच, गोल्ड माइन कुक्स हैं। और ये हमारे मास्टर शेफ किचन में अब बनाएंगे मैजिकल डिशेस। तो इंडिया कहीं मत जाना, सोनी टीवी पे मंडे टू फ्राइडे 9 बजे खाने पे जरूर आना। क्या बात है। ये हमारा आज का अमूल कूल मोमेंट ऑफ द डे। बच्चों ने बोला कोरियन खाना है, तो मम्मा ने कोरियन सीखा। बच्चों ने बोला मास्टर शेफ जाओ, मम्मा मास्टर शेफ गई। बच्चों ने बोला एप्रन जीतना है, मम्मा ने एप्रन जीत लिया। अगले हफ्ते मास्टर शेफ इंडिया में शुरू होगा असली कंपटीशन, और पैशन से पहचान के सफर में होम कुक्स को दिखेगी अपनी मंजिल की एक झलक। अपनी ड्रीम को रियलिटी में बदलना पॉसिबल है। सभी होम कुक्स करेंगे मुश्किल चैलेंजेस का सामना। किन इंग्रेडिएंट्स को मैं पहली बार देख रही हूँ, इनसे कभी कुकिंग नहीं की। मछली है और फ्लैक्सीड है, ये दोनों मिला के क्या बन सकता है? तो आपका 1 घंटा शुरू होता है अब। टकराव तो होगा, लेकिन जीत कर ही रहेंगे हम लोग। होम कुक्स का होगा एक ही स्ट्रेस कि किसकी डिश करेगी जजेस को इम्प्रेस। डिश में ना इंग्रेडिएंट्स को जस्टिस होना बहुत जरूरी है। अगले हफ्ते होगा मास्टर शेफ का पहला एलिमिनेशन।
आज आप सब लोग ब्लैक एप्रन में हैं। आज बहुत कुछ दाव पे है। आप में से कोई एक मास्टर शेफ किचन छोड़ के चला जाए। देखना मत भूलिएगा कौन सा होम कुक कहता है मास्टर शेफ किचन को अलविदा।